शाम का समय था। अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा रहा था। 12 साल का अर्जुन अपनी दादी के पुराने मकान में खेलते खेलते ऊपर वाली कोठरी में जा पहुंचा। उस कोठरी में कोई भी रात के समय नहीं जाता था, क्योंकि गांव में कहा जाता था कि वहां समय रुक जाता है। कोठरी में पहुंचते ही अर्जुन को एक बड़ी धूल से ढकी पुरानी दीवार खड़ी दिखी। उस घड़ी की सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी और अजीब बात यह थी कि वहां घड़ी टिक टिक की आवाज कर रही थी, जबकि वो चल ही नहीं रही थी। जिज्ञासा में अर्जुन ने जैसे ही घड़ी की सुइयों को घुमाने की कोशिश की, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवा ठंडी पड़ गई और घड़ी से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, वक्त को मत छेड़ो। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि घड़ी के पीछे दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है, जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना डिब्बा रखा था। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक चिट्ठी गिरी, जो भी इस घड़ी को 12 के बाद चलाएगा उसका अतीत वर्तमान में लौट आएगा। जैसे ही अर्जुन ने ये पढ़ा, उसके आसपास की कोठरी 100 साल पुरानी जैसी दिखने लगी। दीवारें मिट्टी की हो गई, खिड़कियां लकड़ी की और बाहर घोड़ा गाड़ी की आवाजें आने लगी। वो वास्तव में अतीत में पहुंच चुका था। तभी अचानक वही घड़ी तेजी से बजने लगी और अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो नीचे आंगन में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय उस घड़ी के। अब उसकी सुइयां 1208 पर थीं। कोई नहीं जानता कि उस 1 मिनट में क्या हुआ, पर उस दिन के बाद से कोठरी की घड़ी कभी नहीं रुकी और रात 1208 पर आज भी उससे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन बिना समझे किसी रहस्यमय या खतरनाक चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो।